बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी। नाज़रीन, आप जानते हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एतमाद का वोट लेने के बाद अपोजिशन की सफ़ों में मातम मच गया। PDM इख्तलाफात का शिकार होने के बाद एक नई चाल चली। वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी को पंजाब की वज़ारत आला की ऑफ़र कर दी तो जिस पर उन्हें इनकार हो गया कि हम इस पोजीशन में नहीं। मौजूदा सारी सूरत हाल को वज़ीर आज़म को जब पता चला तो उन्होंने कहा, मेरे इत्तेहादी और मेरे लोग सब आज़ाद हैं, लेकिन मेरे सामने खुल कर आएँ और अपने फ़ैसले का इजहार करें। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में उन्होंने एक बात छोड़ी थी कि हम पंजाब पे कब्ज़ा करेंगे। जैसे ही पंजाब में हुकूमत बनाने का ख्वाब देखा और वज़ीर आज़म के इत्तेहादी को किया तो उनके इनकार पर और बाद वजूहात की जो उन्होंने बयान की, उसके बाद PDM में के ख्वाब चकनाचूर हो गए और अब वो इस बात पे फ़िक्रमंद हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को हफ्ते वाले दिन होने वाले इजलास में 6 तारीख को एतमाद का वोट मिल जाता है तो उसके बाद वो एहतसाब के शिकंजे को और कसेंगे। और इसमें अभी तक जो लोग बचे हुए थे, जिन्हें कोई बचाया जा रहा था, जिन्हें कोई फेवर दे रहा था, उनके खिलाफ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा। और ये भी कहा जा रहा है जो 17 बिकाऊ माल थे उन्हें भी वक्त आने पर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। दूसरी तरफ चौधरी सरवर का किरदार PTI में बहुत ज़्यादा नुमाया हो गया है। कहा गया है कि उन्होंने इस इलेक्शन में सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के मुकाबले में 4 वोट PTI को लेकर दिलवाए हैं, जिस बारे में PDM में भी इंतशार का शिकार होती जा रही है। नाज़रीन, आज कौम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, ना मेरी हुकूमत मजबूरी है, ना मेरा अपोजिशन में रहना मेरी प्रॉब्लम है। मैं आवाम के पास जाऊंगा और आवाम को बताऊंगा कि इस मुल्क में 70 साल का करप्शन का जो सियासत को गंद से लबरेज किया गया था, मैंने गंद उतारने की कोशिश की तो मेरे रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आई, किस किस ने मुझे NRO देने पर मजबूर किया, किस किस ताकत के ज़रिए आया। इनका कौम से खिताब के दौरान इस बातों की गुफ्तगू का बोचाल ना सिर्फ PDM में आया बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों में भी आ गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने PDM की साजिश को एक धक्का और दे दिया कि हो सकता है कि वो हफीज़ शेख को फैसल वाडा की टिकट पर भी गौर कर सकते हैं कराची से कामयाब कराने की। अभी PDM मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी हिकमत अमली बना रहे थे कि नवाज इमरान खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए, दबाव डाला जाए। अभी ये उनकी हिकमत अमली प्लानिंग पूरी नहीं हुई थी, पैसों की तकसीम पूरी हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो एतमाद का वोट लेंगे और इसके लिए हुकूमत छोड़नी भी पड़ी, छोड़ देंगे। इसके बाद अब PDM में फड्डा पड़ गया है कि अगर वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया और ना लेने की सूरत में नए इलेक्शन होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान हो जाएंगी, जिसका इजहार मरियम नवाज़ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का क्रेडिट आसफ अली जरदारी को देने की बजाय कहा कि यूसुफ रज़ा की गिलानी की कामयाबी उनके वालिद अबू नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के अदारों के ख़िलाफ़ बयानियों को करार दे दिया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून तो इस्तीफ़े देना चाह रही थी, लॉन्ग मार्च करना चाह रही थी, तो वो तो सेनेट में जाना नहीं चाह रही थी। ये तो आसफ अली जरदारी की दानिशमंदी और हिकमत अमली है जिस पर यह कामयाबी का मौका मिला। और PDM एक अक्सर से नाकामियाँ दर नाकामियों के बाद एक पहली अच्छी शॉट खेली थी, जिसके बाद गो के इमरान खान ने
हालात को तब्दील कर दिया। नाज़रीन, इस पर आज मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई और बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये स्ट्रेटजी यूसुफ रज़ा गिलानी की, आसफ़ अली ज़रदारी की हिकमत अमली और दानशमंदी है, वरना मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से इस्तीफ़े देने पर जोर कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून उसका साथ थी। इस मौके पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद के गुजरांवाला की तकरीर के बाद ताकतवर हलकों में भुचाल आ गया और वो डिफेंसिव हो गए, जबकि नहायत अहम जिम्मेदारी के मुताबिक ताकतवर हलकों ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा और कहा कि ना वो किसी दबाव में आएंगे, ना किसी को अब NRO दिलाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। जो भी उनसे रब्ता किया गया करेगा तो उसको वो पार्लियामेंट के काम, सियासी काम पार्लियामेंट में और कानूनी काम अदालतों में करने का मशवरा देंगे। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ अचानक एक मुश्किल का शिकार हो गई जब एतजाज़ अहसन, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर तरीन आइनी माहिर है, कानूनदान है और पाकिस्तान में बहुत सारे जज साहबान उनके शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने जो बयान दिया है कि पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है, उन्होंने कहा कि ये बयान भी करप्शन के ज़िम्रे में आता है। ये एतजाज़ अहसन साहब की राय थी कि ये बयान के मरियम नवाज़ का बयान के टिकट, मुस्लिम लीग की टिकट का लालच चला है। उन्होंने कहा यह लालच देना एक ख़तरनाक फेल है। एतजाज़ अहसन ने कहा मेरी निगाह में ये ख़तरनाक मामला है और ये नाअहली तक जा सकता है अगर इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया तो उन्हें कार्रवाई भी करना होगी। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि सेनेट इलेक्शन में टेप का फैसला के बारे में कुछ भी हतमी बात कहना बज़ाहिर मुमकिन नहीं। ये इलेक्शन कमीशन मंगाएगा और देखेगा किसने वीडियो बनाई, किसने नहीं बनाई। क्या मरियम नवाज़ का बयान, टिकट देना मरियम नवाज़ के लिए मज़ीद नाअहली की तलवार लटक गया है? क्या मरियम नवाज़ की सियासत एतजाज़ अहसन की राय के मुताबिक ख़त्म होने जा रही है? अगर इलेक्शन इंडिपेंडेंट फैसला करता है और मरियम नवाज़ का ये बयान जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो मीडिया पर उन्होंने कहा है कि हमने टिकट का लालच दिया था और लोग हमारे पास आए थे, क्या इससे मरियम की मुश्किलात में इजाफा होगा? वो पहले ही उनके वालिद नाअहल हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और आज उनकी तकरीर जब वो अदारों पर बरस रही थी और सीख पा थी और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, तो हमजा शहबाज ने उसमें शिरकत करने की बजाय लाहौर को आने का तरजीह दिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने PDM का नाम लेकर एक और लफ्ज़ भी कहा, बड़े बड़ों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं हुकूमत अपोजिशन ही अवाम में जाऊँगा। बड़े बड़ों को पैगाम देना चाहता हूँ, गो कि इन्होंने ये कहा कि PDM के, लेकिन बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा मायने हैं और पब्लिक को बाहर निकालूंगा और वजूहात बताऊंगा कि 2-2.5 पौने 3 सालों में मैं एहतसाब के शफाफ अमल में मुझे किस किस मुश्किलात का सामना करा, किस इत्तेहादी ने ब्लैकमेल किया, किस किस मुश्किलात कड़ी की। जब भी मैं हाथ डालता था तो लोग बाहर आ जाते थे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने दोपहर के शाम के ख़िताब में ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन की वजह से जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गोंगलुओं पर मट्टी झाड़ने के लिए कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया और वज़ीर आज़म की तकरीर पर गौर किया जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो इस वक्त मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग के बदलते तेवर, शाहिद हक़ान अब्बासी ने भी इसका क्रेडिट जरदारी से छीन लिया है कि यूसुफ रज़ा की कामयाबी में उनका कोई हाल था और मरियम नवाज़ ने भी ऐसा किया और नून लीग की अब अक्सर क़यादत आसफ़ अली ज़रदारी की यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को पैसे की बजाय मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो नवाज शरीफ का था उसको करार दे रही है। जबकि बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कह डाला कि अब नवाज शरीफ ने जो एतमाद का वोट लेने का कहा है वो नहीं, अब फैसला मैं करूंगा। इसमें भी मैं आ गई और PDM माइनस हो गई कि मैं फैसला करूंगा अदम एतमाद कब लाया जाएगा, किस वक्त लाया जाएगा, इसके वक्त का तयन मैं करूंगा। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग PDM यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट जीत कर भी हार गई और कुछ इख्तलाफात सामने आ गए। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने का वादा करेंगे और उन्हें जो इतला दी गई है कि एतमाद के वोट के बाद इमरान खान सख्त तरीन
और बेरहम एहतसाब शुरू करना चाहते हैं। अब ये एहतसाब गैर जानिबदार होता है कि जानिबदार होता है, ये एक यकीनन सवाल है। पहले भी ये एतराज़ आता है कि इमरान खान साहब ने एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड नहीं किया, सिर्फ मुखालफिन का किया है। नादरीन, आज जब ये सारी सूरत हाल हुई और PDM मायूस हुई, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना के जब तफसीली गुफ्तगू हुई, तो पंजाब में की हुकूमत को छेड़ कर तब्दीली लाने का बिलावल ने इशारा दे दिया और कहा कि हम पंजाब का पहले तख्ता उल्टेंगे और तब्दीली लाएंगे। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ PTI के इत्तेहादी एक जमात की अहम शख्सियत को ऑफ़र की कि हम गैर मशरूत आपकी हमायत करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमने आपके मुकाबले पे अपना बंदा भी बिठा लिया था, आसफ अली जरदारी ने उस शख्स को फ़ोन किया, तो आए हम मिल के पंजाब में हुकूमत बनाते हैं। जिस पर उस शख्सियत ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, आप हमज़ा शहबाज को बुला लें। जिसका जैसे ही ये इतला आई, अभी ये बहस मुबासा हो रहा था, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, तो मरियम नवाज़ ने कहा जा रहा है कि हमज़ा नवाज़ का वज़ीर आला पंजाब की जो सिफारिश की गई है, जो यहाँ तजवीज़ दी गई है, उस पर खदशात का इजहार किया है और कहा जा रहा है कि पंजाब में तब्दीली का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया और ये बात बाहमी इख्तलाफात की नज़र हो जाएंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान अब पुराने ज़ीरक 40 सियासतदानों को नित नई चालों से ज़ेर कर रहे हैं। अब 7 हफ्ते वाले दिन वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिल जाता है तो वो और तेज़ हो जाएंगे एहतसाब में। अगर नहीं मिलता तो पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक में जाके 17 लोगों को एक्सपोज करेंगे और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के लिए अहम तरीन फ़ैसला करेंगे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। ताहम ये सारे मामलात वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी हलकों से रब्ता करके कहा है कि ये हफ्ते के इजलास के बाद अगर एतमाद के वोट का जो भी फैसला होता है उसके बाद चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे। लगता है कि इस वक्त जो एक अरसे बाद PDM को कामयाबी मिली थी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की नई हिकमत अमली और शतरंज की चालों से नाकामियों में तब्दील हो रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में PDM जो 11 जमातें मिलकर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना चाहती थी, आपस के रास्ते जुदा हो जाएं। आने वाले 10-15 दिन बहुत अहम होंगे, जबकि 26 तारीख का लॉन्ग मार्च का कहा देखना ये है कि हफ्ते के बाद होने वाले शुरू पाकिस्तान में हर आने वाले लम्हे में गुजरे वक्त से हालात तब्दील होने की तो। आरिफ अमीन भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।